नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर में जो कुछ भी घटा वो दिल झंझोर देने वाला था। जहां हमारा देश का तिरंगा शान से लहराता है, उसी तिरंगे के नीचे सिर शर्म से झुक जाने वाली घटना हुई। जी हां, आज भारत माता दुखी है, उसकी अंतरात्मा दुखी है। ऐसा उसने सोचा नहीं होगा कि जहां से कई प्रधानमंत्रियों ने देश के स्वतंत्रता वाले दिन ऐतिहासिक भाषण देकर वीरों के बलिदान को याद किया हो, वहां ऐसी शर्मसार घटना घट जाएगी। देखा आपने, बीते 60 दिनों से जो आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहा था, आखिर क्या वजह रही जो आंदोलन उग्र हो गया? आखिर क्या कारण था कि किसानों ने जो वादे किए थे उन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर तोड़ दिया गया? पूर्व निर्धारित मार्ग से हटकर प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर लाल किला पहुंचे और कुछ किसानों ने लाल किला परिसर में जमकर हंगामा काटा। गणतंत्र का मतलब है कि गण ऊपर और तंत्र नीचे, लेकिन बीते 72 सालों में तंत्र ऊपर हो चुका है और गण नीचे दब गया है। इस खबर का हम विस्तार से पूरा विश्लेषण करके आपको सब कुछ समझाएंगे। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से जिस तरह की हिंसक तस्वीरें आईं, वो पिछले 60 दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन से बिल्कुल अलग दिखी। कहीं तोड़फोड़, कहीं गाड़ियों को पलटाया गया, तो कहीं महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की गई। आपको ये तस्वीर देखकर क्या लगता है? क्या ये वही किसान है जो बीते कई दिनों से सिंगू बॉर्डर पर बैठकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे? कहां से बिगड़ी बात? ट्रैक्टर मार्च ने बिगाड़े हालात। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस रैली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए किसानों को पुलिस से बात करने की बात कही थी। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच एक रूट भी तय हो गया और समय भी, लेकिन रैली जब शुरू हुई तो सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक नहीं हुआ। पुलिस का कहना था कि गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद बैरिकेड्स हटाए जाएंगे, लेकिन बैरिकेड के पास किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। वक्त बढ़ने के साथ उत्तेजक नारेबाजी शुरू हो गई। धीरे धीरे किसानों की तरफ से दबाव बढ़ रहा था और लगने लगा था कि युवा किसान अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। इतना देख आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कल की तैयारी सिर्फ आनन फानन में तो नहीं हुई है। इसके लिए पहले से कई तरह की प्लानिंग की गई होगी। रास्ता भी तय था, मंजिल भी तय थी। तब क्यों भटक गया किसान? देश की राजधानी दिल्ली में वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना था। डिग्री से निकलने वाली ट्रैक्टर रैली में शामिल लोगों तक दिल्ली के दूसरे हिस्सों में हिंसा की खबरें पहुंचने लगी थी। इन सूचनाओं के बाद तय रूट पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रही इस परेड में भी गहमा गहमी बढ़ी और फिर वह मोड़ आया जहां से परेड को तय रूट पर नजफगढ़ की तरफ बढ़ना था। यहाँ नांगलोई फ्लाईओवर के नीचे एक तिराहा है। पुलिस ने यहाँ भारी बैरिकेडिंग की थी ताकि किसान आगे दिल्ली की तरफ ना बढ़ सके। नांगलोई फ्लाईओवर तिराहे पर पहुंचने के बाद किसान दो समूहों में बंट चुके थे। एक उग्र युवाओं का समूह था जो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता था। दूसरे किसान वॉलंटियर्स और किसान संगठनों से जुड़े वरिष्ठ किसान नेता थे जो तय रूट पर नजफगढ़ की तरफ चलने की बात कह रहे थे। दोनों गुटों के बीच बहस चल रही थी और पुलिस खड़ी देख रही थी। 12 बजे परेड इस पॉइंट पर रुक गई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। नारेबाजी भी अब उग्र होने लगी थी और फिर
करीब 1 बजे जोशीले युवाओं ने नांगलोई में पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले दागे तो भगदड़ जैसे हालात हो गए। करीब 1 घंटे तक तनाव के हालात रहे, फिर पुलिस को बैरिकेड छोड़कर भागना पड़ा। कुछ ही देर बाद ऐतिहासिक लाल किले पर सिखों के धार्मिक झंडे निशान साहब को फहराने की तस्वीरें और वीडियो मीडिया में छा गईं। कुछ मीडिया में यह भी कहा गया कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान करते हुए खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि लाल किले पर फहराया जाने वाला झंडा सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहब था। पुलिस ने इसके लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मंगलवार की घटना में 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। पहले आईटीओ पर हिंसा हुई और फिर किसानों का एक दल लाल किले पहुंचा और वहां हिंसा शुरू हुई। यहां प्रदर्शनकारी किसानों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। आंदोलनकारी किसान इतने उग्र हो गए थे कि उनको किसी का डर नहीं था। वो पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे थे। पुलिसकर्मियों ने उनसे बचने के लिए लाल किले की दीवार से कूदना अच्छा समझा। इन सब में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। प्रदर्शन में कई लोग घायल। हिंसक हुई भीड़। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के एसएचओ बुराड़ी के सर में चोट लगी है। एसएचओ वजीराबाद भी गंभीर रूप से घायल है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल उनकी उंगलियों का ऑपरेशन किया जा रहा है। डीसीपी नॉर्थ के स्टाफ ऑफिसर को भी चोट लगी है। हिंसा के दौरान उत्तरी दिल्ली में 41 पुलिसकर्मी, वहीं पूर्वी दिल्ली में 34, पश्चिमी दिल्ली में 27, द्वारका में 32, बाहरी उत्तरी जिले में 12, शादरा में 5, दक्षिण जिले में 4 और दिल्ली के बाहरी जिलों में 75 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जिन्होंने भी यह हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ, जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर, और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया, और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया, और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए, और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता रहा। काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई, जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ हुई है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेफिनेटली जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। दिल्ली इस वक्त छावनी में तब्दील हो गई है। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस पर भी रोक लगा दी गई है। क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं यूं ही नहीं होती। इस घटना के पीछे किसी षड्यंत्र की बू आती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी भीड़ आखिर कहां से इकट्ठा हो गई?
जब बात सिर्फ ट्रैक्टर लाने की हुई थी तो ट्रॉलियां क्यों लाई गई? जब एक ट्रैक्टर पर 5 लोगों को लाने की अनुमति दी गई थी तो भीड़ लाद कर क्यों लाई गई? लेकिन सवाल तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी उठता है। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो इसके पीछे रणनीति तैयार की जाती है, जिन्हें पकड़ने के लिए ही इंटेलिजेंस की टीमें लगाई जाती हैं। लेकिन क्या इस तरह फेल होगा हमारा खुफिया तंत्र? इस आंदोलन पर आईबी और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से अपनी नजर बनाए हुई थी, लेकिन इन दोनों से आखिर चूक कैसे हो गई? जबकि अलर्ट पहले से ही मिल गया था कि रैली में पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची जा रही है, तो फिर दोनों विभाग क्यों नाकाम साबित हुए? ऐसे आंदोलन की भनक थी जिसके लिए तैयारियां भी खूब की गई, लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? वहीं अब फैसला लिया गया है कि पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर यही सवाल उठता है कि पहले क्यों नहीं? ऐसे ही तमाम सवाल हम पूछते रहेंगे जब तक हमें इस भड़काऊ आंदोलन के पीछे की वजह नहीं मिलती। हालांकि पुलिस अपनी ओर से अब जांच कर रही है, कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम इस खबर से जुड़ी और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।